नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अयोध्या चंद उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई जो हमारी कविता है, एक तिनका। तो देखिए यहाँ पर ये जो आप चैप्टर पढ़े हैं, एक दिन का, ये एक कविता के रूप में यहाँ पर लिखी गई है। और इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जो छोटी से तिनके के बारे में यहाँ पर बात की है, एक छोटे से तिनके को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसके माध्यम से हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख यहाँ पर दी गई है उपाध्याय जी द्वारा। तो देखिए यहाँ पर क्या हमें बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। यानी कि देखिए क्या होता है कि कई बार लोग अपनी शिक्षा पर घमंड करते हैं, कई बार लोग अपने रूप रंग पर घमंड करते हैं, कई बार लोग अपने पैसे पर घमंड करते हैं, रुपए पर घमंड करते हैं या अपनी चीजों पर घमंड करते हैं। लेकिन आपके जीवन में जो भी चीजें हैं, चाहे वो छोटी हैं, चाहे वो बड़ी हैं, चाहे वो कैसी भी हैं, सबका अपना अपना अलग महत्व होता है, सबका अपना अलग अलग काम होता है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटे से तिनके के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह से कई बार छोटी छोटी चीजें भी आपको इतना ज्यादा हर्ट कर देती हैं, इतना ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा देती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सबका अपना अपना महत्व होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जहां पर, ठीक है, जहां पर तलवार का काम होता है, ठीक है, जहां पर तलवार का काम होता है उस काम को तलवार ही करेगी, जहां पर सुई का काम है उस काम को सुई ही करेगी। क्या आप तलवार से, अगर आपके पास सुई नहीं है तो आप कपड़े नहीं सिल सकते। अगर आप तलवार लेकर ये समझ रहे हैं कि आप बहुत बलशाली हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास सुई नहीं है तो आप एक तरह से उससे भी आप वंचित हैं। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना महत्व है। जो आपके पास है अच्छी चीज उसका भी महत्व है, जो छोटी चीज है उसका भी अपना महत्व है। तो इसीलिए इस पाठ में बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया गया है कि हमें कभी भी जीवन में किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हमारी ये कविता है। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं जो कि लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा और जिनको हरियोध के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसको हम एक बार यहाँ पर जान लेते हैं। कवि का परिचय हम यहाँ पर जान लेते हैं। इनका जन्म 1865 ईस्वी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1945 ईस्वी में हुई। रचनाएं इनकी प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे, पारिजात, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताओं में इनके काव्य का जो विशेष विषय रहा है वो रहा है लोक मंगल, सामाजिक चेतना और प्राकृतिक चित्रण एवं करुणा। ये इनकी मुख्य विषय रहे हैं। और देखिए इनकी जो बोली है वो खड़ी बोली है, ब्रज भाषा का इन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। संस्कृत तथा उर्दू का भी इन्होंने प्रयोग यहाँ पर किया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने कवि का परिचय जाना, फिर से एक बार देख लेते हैं कि इनका जन्म 1865 ईस्वी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1945 को हुई। और देखिए रचनाएं उनकी यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। और अब आगे हम बढ़ते हैं अगले। देखिए सबसे पहले सार, तो सार मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि इस पाठ का क्या सार है, क्या इस पाठ में बताने की कोशिश की गई है, क्या इस पाठ में कहने की कोशिश की गई है। तो देखिए सबसे पहले
यहाँ पर कवि एक दिन घमंड से भरे हुए मुंडेर पर खड़े थे। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमें जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का, कि आज मेरे पास बहुत सारा रुपया है, पैसा है, धन दौलत है, संसाधन है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, या मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, सुंदर हूँ, ठीक है, या मेरे पास बहुत सारी एक तरह से हर किसी भी चीज का, क्योंकि आज के टाइम में इंसान के पास लगभग सारी चीजें होती हैं और उसको, और कहीं ना कहीं उसको घमंड भी आ जाता है इन सब चीजों का। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि कवि जो है एक दिन घमंड से भरे हुए थे और अचानक एक तिनका जो है उनकी आंख में पड़ा। और देखिए, सोचिए, तिनका आंख में पड़ा और वो बेचैन हो उठे, उनकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। लोग कपड़े की मूठ बनाकर उनकी आग आंख सेकने लगे। सारी ऐंठ उनकी जाती रही, जो उनकी सारी अकड़ थी, यानी कि आज तक वो जिस इंसान से बात तक नहीं करते थे, आज वही इंसान उनकी मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गया। और जब तिनका किसी उपाय से निकला तो उस टाइम पर कवि को समझ आया, यानी कि बहुत सारे उपाय किए गए तिनका निकालने के लिए, और जब वो तिनका निकला तो तब कवि को समझ आया। क्या समझ आया? कि उसकी ऐंठ को सबक सिखाने के लिए ये तिनका ही काफी था, यानी कि जिस घमंड में वो भरे रहते थे, उस घमंड को तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी था। क्योंकि देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है कि इस पूरी कविता से व्यक्ति को अहंकारी न बनने की प्रेरणा मिलती है, और व्यक्ति को स्वयं को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। देखिए, कई बार होता है कि हमारी आपस में किसी के साथ थोड़ा सा बहस हो जाती है, बातचीत हो जाती है किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर, और फिर हम सोचते हैं कि ये जब तक हमसे माफी नहीं मांगेगा, या ये जब तक हमारे सामने नहीं झुकेगा, क्योंकि देखिए, अपने लिए तो सभी बड़े होते हैं, अपने लायक मेहनत सभी कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से सभी जो है काम कर रहे हैं, अपने तरीके से सभी ने मेहनत की है, पढ़ाई की है, सब अपने में बड़े हैं। तो अगर हम ये सोचने लगे कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तो देखिए, अगर सामने से दोनों तरफ से अगर आपका एक तरह से रिस्पॉन्स अगर दोनों के मन में, यानी कि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहा गया है, किसी एक स्पेशल इंसान के लिए नहीं कहा गया है, कि अगर आपके मन में ये बात नहीं आई कि एक तरह से कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, अगर आप यही सोचते हुए रह गए, तो क्योंकि एक तरह से क्या होगा कि एक दिन जो है आपको उस व्यक्ति की जरूरत जरूर पड़ेगी, और उस दिन फिर आपको उसके सामने झुकना पड़ेगा, और फिर वो घमंड जो आप आज तक दिखा रहे थे, फिर वो और ज्यादा जो है आपको रुलाएगा। तो देखिए, किसी भी छोटी से छोटी वस्तु का अपना महत्व होता है, ठीक है। क्या होता है? छोटी से छोटी वस्तु का जो है अपना महत्व होता है। एक तुच्छ प्रतीत होने वाला तिनका भी हमें कितना परेशान कर सकता है। देखिए, तिनके की कोई वैल्यू हम नहीं समझते। छोटा सा तिनका होता है, या छोटे से जो कूड़ा होता है, हवा में जो आंधी चल रही होती है, उन सब चीजों के महत्व को हम कुछ नहीं समझते। लेकिन अगर वो हम पर एक तरह से अपने पर आ गए, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देखें। तो देखिए, कविता को पढ़ना शुरू करते हैं, फिर उसका सार यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं घमंडों में भरा हुआ, देखिए कविता का नाम है एक तिनका। मैं घमंडों में भरा हुआ, ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सुंदर सी रचना अयोध्या जो है सिंह जी की, अयोध्या उपाध्याय जी की। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन था जब मुंडेर पर खड़ा। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ। तभी क्या हुआ? अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। एक तिनका क्या हुआ? मेरी आंख में पड़ा। लाल होकर मैं झिझका,
मैं झिझक उठा, यानी कि वो एकदम से जैसे हमारी आंख में कुछ चला जाता है या हमको कुछ चुभ जाता है या गर्म पानी हमारे हाथ में लग जाता है। आपने देखा होगा ना कि जब हमें करंट लगता है तो हम एकदम से झटके से हटते हैं, या गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो एकदम से, या कुछ गिर जाता है हमारे ऊपर गर्म तो बिल्कुल झटके से हटते हैं, या कुछ चुभ जाता है, सुई चुभ जाती है, कांटा चुभ जाता है तो एकदम से पैर हटाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही एकदम अचानक से उनकी आंख में वो तिनका गया तो वो झिझक उठे और थोड़ी देर के लिए बेचैन हो गए। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर इन 4 पंक्तियों का जो है भावार्थ समझ लेते हैं कि किस तरह से लेखक बताते हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो देखिए क्या कहा है कि एक दिन कवि अपने छत की जो मुंडेर होती है, छत की जो दीवार होती है, जो रेलिंग होती है छत की दीवार, उस पर वो खड़े थे। ठीक है, और काफी ज्यादा घमंड में थे, काफी ज्यादा प्राउड में थे, घमंड में थे। अब देखिए, घमंड जैसे मैंने आपको बताया कि वो किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, और जब इंसान के अंदर घमंड आ जाता है ना, तो फिर वो अपने आप को ही सबसे बड़ा समझने लगता है। उसको लगता है जो कुछ हूं मैं ही हूं, बाकी सब तुच्छ हैं। ठीक है, फिर वो ना तो अपनी फैमिली को कुछ समझता है, अपने परिवार के लोगों को कुछ समझता है, ना अपने पास पड़ोसियों को कुछ समझता है, ना अपने रिश्तेदारों को कुछ समझता है, ना अपने जहां पर वो काम करता है वर्किंग प्लेस वहां पर वो कुछ समझता है, क्योंकि उसके अंदर मैं की भावना आ जाती है, उसके अंदर घमंड आ जाता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। तो वो हर जगह मैं, यानी कि अपने आप को वो बड़ा दिखाने लगता है। उसको लगता है कि ये लोग क्या है मेरे सामने। ठीक है ना, तो इस तरह से वो ऐसे ही घमंड में खड़े थे अपने छत की मुंडेर पर, अपने छत की जो दीवार है उसके निकट जो है बैठे हुए थे और अपने आप पर घमंड कर रहे थे। वाह क्या ठाठ है मेरे, मेरे पास कितना अच्छा घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, रुपए है, इज्जत है, शान शौकत है, सब कुछ है। तो इसी तरह से वो अपने में घमंड से भरे हुए बैठे थे और और संसार में सबसे बड़ा वो खुद को ही समझ रहे थे कि जो कुछ हूं मैं ही हूं। ठीक है, तो होता है ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। कई बार जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है। वो अपने फैमिली की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, अपने अपनों की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, अपने पास पड़ोसियों को भी कुछ नहीं समझता, अपने वर्किंग प्लेस पर भी वो अपनी ही चलाता है। यानी कि वो क्या क्या हो जाता है उसको, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर मैं की भावना आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही अब देखिए, उनको बड़े ही शक्तिशाली होने का घमंड था और सोच रहा था कि उसको दुनिया में कोई आहत करने वाला, कोई कष्ट देने वाला, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये क्या कर लेंगे तुच्छ लोग मेरा, ये लोग क्या कर लेंगे मेरा। मेरे पास अभी देखिए ढेर सारा पैसा है, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, मेरे पास एक लग्जरी गाड़ियां हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मेरे पास बहुत ज्यादा इज्जत है और बहुत सारी चीजें हैं, ये लोग मेरा कर क्या लेंगे। तो ये सोचकर वो बिल्कुल घमंड से भरे जा रहे थे। तभी अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो यहाँ पर क्या कहा है कि अचानक, तभी क्या हुआ, हवा चल रही थी, हवा के साथ ही एक तिनका जो है अचानक उनकी आंख में गिर पड़ा। ठीक है, और झोंके से, हवा के झोंके से जो तिनका आंख में उनकी गिरा तो वो क्या हुआ, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। अब देखिए तिनका है वो, क्योंकि उसका काम है वो हवा में उड़ता है। देखिए वो उसकी कोई भी ऐसी कोई भी उसकी मंशा नहीं है कि वो आकर आपको परेशान करे, लेकिन क्योंकि हवा चल रही है और तिनका उड़ रहा है, ठीक है, और उसका काम है वो कोई भी किसी भी उद्देश्य से आपके पास नहीं आया कि आपको परेशान करे, आपको दुखी करे, आपको, देखिए ये चीज में, यही चीज यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि संसार में सब लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अब आपको लगेगा कि सब लोग आपके तरीके से काम करें, सब लोग आपके जैसा, आपके कहने पर चले, सब लोग आपकी सुविधा के अनुसार काम करें, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आपको भी झुकना पड़ेगा, कहीं नहीं
कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा बिल्कुल दूसरों की रिस्पेक्ट करनी होगी, दूसरों के बात सुननी होगी। ठीक है, इसी तरह से हमारा काम बनता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो घर से बाहर हो, चाहे हमारा वर्क प्लेस हो, चाहे कोई भी जगह हो। क्योंकि अगर हम मैं की भावना लेकर चले गए किसी भी जगह पर कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, तो ऐसे तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि हर एक इंसान का अपना महत्व होता है, हर एक चीज का अपना अलग महत्व होता है। जैसे मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया कि आप ये सोचें कि मुझे किसी का खतरा नहीं, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तलवार है। लेकिन वो तलवार आपकी सुई का काम नहीं कर सकती। सुई का काम सुई करेगी, तलवार का काम तलवार करेगी। ठीक है, तो तलवार होने का घमंड तो करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जहां आपको कपड़े सिलने होंगे, जहां आपको सुई की जरूरत होगी, वहां आपको सुई भी लानी पड़ेगी, सुई भी अपने पास रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो देखिए, जब इस तरह से उनकी आंख में वो तिनका गया तो क्या कहते हैं, लाल होकर आंख भी दुख, मैं झिझक उठा। बिल्कुल जब अचानक से आंख में जो तिनका गया तो वो जोर से झिझके, यानी कि उन्हें तिनके के पड़ते ही पीड़ा शुरू हो गई बहुत तेजी से। जब हमारी आंख में कुछ कीड़ा चला जाता है या कोई भी चीज चली जाती है तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और हमारी आंख बिल्कुल क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, आंख से पानी निकलने लगता है। ठीक है, एक बेचैनी सी हमें हो जाती है तब तक जब तक आंख से वो चीज निकलती नहीं है। मैं झिझक उठा, बेचैन हुआ, बेचैन सा, और थोड़ी सी बेचैनी उन्हें हुई, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। और उनकी आंख जो है लाल हो गई बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से उसमें दर्द होने लगा। और देखिए यहाँ पर क्या कहा है, मूठ देने कपड़े की लोग लगे, मूठ देने कपड़े की लोग लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। बहुत ही सुंदर, लाल हो गई उनकी आंख और मूठ देकर कपड़े की लोग जो है उनकी आंख को सेंकने लगे। ठीक है, तो मूठ यानी कि आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे की या किसी भी बड़े लोगों की भी आंख में अगर कुछ चला जाए तो क्या करते हैं, उस कपड़े से एक कपड़े का गोला सा बनाते हैं। ठीक है, उसको मुट्ठी में इस तरह से बंद करते हैं और फिर उसमें फूंक मारते हैं, यानी कि मुंह से उसको गर्म हवा देते हैं, या तो मुंह से उसको गर्म हवा देते हैं या फिर मुट्ठी में हवा, गर्म हवा डालते हैं और फिर उससे आंख को सेकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे लोग वहां पर आ गए जो उनके अपने थे, उनकी फैमिली के थे या उनके पास पड़ोस के थे, जो भी वहां पर अवेलेबल था वो वहां पर आ गया और उनकी आंख को जो है सेकने लगे सभी। ठीक है, मूठ देने लगे, कपड़े से सेकने लगे, ऐसे हवा दे देकर उनकी आंख को सेकने लगे। और इससे पता है क्या होता है, आंख से पानी निकलता है और वो जो भी चीजें होती है, गंदगी जो आपकी आंख में गई है, तिनका गया है या कोई भी चीज गई है, वो आंख के किनारे आ जाती है और इससे वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। और देखिए, जब क्योंकि इस टाइम पे उनको दूसरों की मदद लेनी ही पड़ी, दूसरों की हेल्प उनको लेनी ही पड़ी, यानी कि वह दर्द से बहुत ज्यादा दुखी हो गए और अपनी बेचैनी उनसे अब सही नहीं जा रही थी और दर्द की अधिकता के कारण उनकी आंख लाल हो गई। और कवि का जो बड़ा होने का घमंड था, यानी कि किसी से बात ना करने का जो घमंड था, किसी की हेल्प ना लेने का जो घमंड था, वो घमंड अब उनका टूट गया था। जो ऐंठ उनके अंदर थी वो टूट गई थी, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। ठीक है, जो उनका घमंड था, जो उनकी ऐंठ थी, वो टूट चुकी थी, क्योंकि आज उनकी मदद करने के लिए वही लोग आए थे जिनसे वो बात करना तक पसंद नहीं करते थे, जिनके साथ वो जाना पसंद नहीं करते थे। तो जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने मुझे यों ताने दिए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने मुझे यों ताने दिए। तो उस टाइम पे बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत सारे तरीकों के बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है, फिर कपड़े का एक बहुत सॉफ्ट से कपड़े का एक नुकीला सा एक धागा बनाया जाता है, फिर उसको आंख के अंदर हल्का हल्का डाला जाता है, फिर हल्के तरीके से उसको निकाला जाता है। और कई बार जो है गुनगुने पानी से उसको छपकाया जाता है आंख को, या ठंडे पानी से छपकाया जाता है, छपकी मारी जाती है पानी की, तो उससे भी आंख से कोई गंदगी जो होती है वो
वो निकल जाती है। तो बहुत सारे तरीके अपनाए उनकी आंख से वो तिनका निकालने के। और तो उन्होंने कहा, तब उन्होंने ये पाया कि वह अन्य लोगों की सहायता के बिना अपनी रक्षा करने में, अब देखिए रक्षा भी किससे, एक छोटे से तिनके से। अगर वहां पर शेर, बाघ, भालू, हाथी कोई आ जाता तब तो शायद पता नहीं क्या ही होता। तब तो शायद फिर आपको एक तरह से एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाती, या किसी भी पशु एक तरह से जो विभाग है वहां से कोई लोग बुलाने पड़ जाते। तो मुझे तो लगता है तब तो काफी चीजें हो जाती। एक छोटे से तिनके को निकालने के लिए आपको दूसरों की जब मदद लेनी पड़ी, यानी कि दूसरों की सहायता जब आपको लेनी पड़ी, तो ये सोचकर, ये अनुभव जब उन्हें हुआ, तो उनका जो घमंड है वो टूट गया। ठीक है। और तब वह विवश होकर अपने आसपास जो खड़े लोग थे उनसे याचना करने लगे कि मेरी हेल्प कर दो, मेरी आंख से ये तिनका निकालो भाई। तो बहुत सारे एक तरह से क्या कहा, जब किसी ढब से, ढब यानी कि तरीके से, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से या मूठ की सहायता से आंख में भाप देकर जब वो तिनका जब निकाला गया, तो क्या हुआ, समझ ने मुझे यूं ताने दिए। लेखक अब बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर आगे की पंक्तियां लिख रहे हैं कि जब किसी ढब से निकल गया, ठीक है, जब किसी ढब से तिनका निकल गया, जब बहुत सारी कोशिशों के बावजूद, बहुत सारे अलग अलग तरीकों के बाद जब तिनका जो है निकल गया, तब समझ ने मुझे यों ताने दिए, जो मेरी समझ थी। क्योंकि देखिए अच्छाई और बुराई दोनों ही इंसान के अंदर होती है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप किसे आगे रखते हैं। ठीक है, किसे आप अपने व्यवहार में लाते हैं, किस तरह के इंसान आप बनते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई इंसान 100% जो है अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। कई बार कुछ कमियां भी हमारे अंदर होती हैं, कुछ बहुत सारे फॉल्ट हमारे अंदर होते हैं, कुछ गलतियां हम कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे अंदर अच्छाइयां नहीं है या हम अच्छे नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम बुरे नहीं है। क्योंकि कई बार क्रोध भी आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, या कुछ भी बहुत सारी चीजें और भी हो जाती हैं, सिचुएशन, परिस्थितियों बस भी कई बार कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वही है समझ। ठीक है, समझ ये है कि आप किस चीज को प्रयोग करते हैं, किस चीज को, क्या आप अपने क्रोध को हमेशा आगे रखते हैं, अपने गुस्से को हमेशा आगे रखते हैं, या अपने घमंड को सबसे आगे रखते हैं, या अपने ज्ञान को सबसे आगे रखते हैं, अपनी अच्छाई को सबसे आगे रखते हैं। वो आपकी समझ पर है कि आप कितने समझदार हैं। कहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा, अरे नहीं वो तो अभी बहुत छोटा है लेकिन समझदार बहुत है। ठीक है, समझदार बहुत है, यानी कि वो जो भी काम करता है बड़ी समझदारी के साथ करता है। और कई बार बड़ों के लिए भी कहते हैं, अरे इतना बड़ा हो गया लेकिन इसे अभी तक समझ नहीं आई है। समझ नहीं आना यानी कि अच्छे बुरे में अंतर पता ना होना, कि कोई भी इंसान सिचुएशन, परिस्थिति के हिसाब से अगर सही काम नहीं कर रहा है तो कहते हैं इसे समझ नहीं आई है अभी तक। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब किसी ढब से निकल गया तिनका, तब समझ ने मुझे यों ताने मारे। जो उनकी खुद की समझ थी, खुद का दिमाग जो था, तब वो दौड़ा। और वो कहते हैं कि जब बहुत सारी कोशिशों के बावजूद, लोगों की सहायता लेने के बाद मेरा जब तिनका आंख से निकल गया, तो तब उन्हें समझ आ चुकी थी कि दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, सबका अपना अपना महत्व होता है। तो उन्हें ये चीज समझ आ गई। तो यहाँ पर अब उनका के अंदर का जो मैं था, ठीक है, उनके अंदर का जो मैं शब्द था कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, वो अब उनका टूट चुका था। जो व्यक्ति स्वयं पर घमंड करता है, देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं आगे की, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो आपने देखा होगा कई बार एक छोटी सी फुंसी, एक छोटा सा फोड़ा भी बहुत बड़ा नासूर बन जाता है। और आजकल तो आप देखेंगे कि उसके बाद तो उसमें कई सारी भयंकर बीमारी हो जाती है। तो और कहते हैं कि अरे यार उस फोड़े का बहाना था, उस फुंसी का बहाना था। तो ये एक बहाना है, एक तरीका है, लेकिन क्या है कि चीजें कोई भी छोटी, यानी कि किसी भी चीज को आपने छोटा नहीं समझना है।
किसी भी इंसान को आपने छोटा नहीं समझना है, किसी के महत्व को आपने कम नहीं समझना है। संसार में जो कुछ भी चीजें हैं उन सबका अपना अलग महत्व है, उन सबका अपना अलग एक तरह से एक उनकी अलग परिस्थितियों में एक अलग उनका प्रयोग है। ठीक है, तो क्या कहते हैं लास्ट पंक्ति में, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर घमंड करता है, जो व्यक्ति स्वयं पर घमंड करता है, उसका घमंड चूर करने के लिए, उसके घमंड को तोड़ने के लिए तो बहुत छोटी छोटी वस्तुएं ही पर्याप्त हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें ही पर्याप्त हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटी चीज जो है कभी भी, क्योंकि उस सबका अपना महत्व है और कभी भी हमारा कोई भी किसी भी तरह से काम आ सकता है, किसी की भी हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है, किसी के लिए भी कभी हम बहुत ज्यादा कोई हमारे लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। तो इस तरह से हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ी, बहुत ही सुंदर, और इसने सबसे बड़ी जीवन की सीख हमें दी, जो कि आपकी है एक तिनका। तो एक छोटा सा तिनका आपको जीवन की कितनी बड़ी सीख दे रहा है, वो आपने इस कविता के माध्यम से पढ़ लिया। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर कविता को कंप्लीट तो कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर कठिन शब्द हैं जिनको हमने पढ़ना है। ऐठा, ऐठा यानी कि अकड़ा हुआ, कहते हैं अकड़ में रहना, घमंड में रहना। ठीक है, कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों सॉरी बोलूं। देखिए आजकल के बच्चों के अंदर ये ज्यादा होता है। बच्चों के अंदर बच्चे कभी भी अपने माता पिता से या अपने फ्रेंड से उनको सॉरी नहीं बोलना होता। ठीक है, उनको लगता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, या मैं ऐसा, ये होता है। एक एज होती है हमारी, एक ऐसा टाइम होता है जब हमें लगता है कि सब गलत हैं और हम ही सही हैं। ठीक है, लेकिन इन चीजों की समझ हमें जीवन के एक पड़ाव के बाद हमें आती है, और फिर हम सोचते हैं कि क्यों हमने उस टाइम पे इस तरह की चीजें की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है घमंड, जो अकड़ ना दिखाने की बात की है अपने जीवन में कभी भी। अगर आपको कहीं पर थोड़ा सा झुकना भी पड़ जाता है, अगर आपको कहीं पर किसी चीज को ठीक करने के लिए, किसी परिस्थिति को संभालने के लिए, किसी भी एक तरह से सिचुएशन में अगर आपने परिस्थिति को संभालना है, किसी भी सिचुएशन को संभालना है, या आपको कुछ चीजें सही करनी है, ठीक है, तो वहां पर अगर आपको झुकना भी पड़ता है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, लेकिन सही के लिए, हमेशा सही के लिए। ठीक है, ऐठा यानी कि वही अकड़ा हुआ, अपनी अकड़ में रहना कि मैं ही हूं जो कुछ हूं, और तो किसी की कोई वैल्यू नहीं है। तिनका, तिनका होता है घास का एक छोटा सा टुकड़ा। बेचैन यानी कि बहुत ज्यादा व्याकुल कर देना। दुखना यानी कि कष्ट महसूस होना। दबे पांव यानी कि धीरे से, चुपचाप। ठीक है, ढब से, ढब यानी कि ढंग या तरीकों से। समझ, समझ का अर्थ होता है बुद्धि। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके कुछ कठिन शब्द भी पढ़ लिए। अगर आपको लगता है कि और कुछ कठिन शब्द आप इसमें से पढ़ेंगे, आपको तो उनको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर कुछ बोधात्मक प्रश्न है। बोधात्मक प्रश्न अर्थात आपने इस कविता से कितना सीखा। छोटी सी कविता है और बिल्कुल हमारे सामान्य जीवन से रिलेटेड है, हमारे नैतिक ज्ञान से रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ चीजें आपने इसमें से सीख ली होंगी। तो देखिए पहला प्रश्न है, कवि कहाँ और किस मनःस्थिति से में खड़ा है। कवि कहाँ खड़ा है और किस मनःस्थिति में खड़ा है। तो कवि अपने छत की मुंडेर पर खड़ा है और बहुत घमंड से भरा हुआ है। देखिए मैंने उत्तर लिखे भी हैं, और लेकिन क्योंकि बहुत ही इजी है तो मैं उत्तर भी आपको यहाँ पर बता रही हूँ, और मुझे लगता है कि आपको भी बिल्कुल आसानी से उत्तर समझ आ जा रहा होगा। अचानक क्या हुआ, तो अचानक कहीं से एक तिनका उड़कर आया और कवि की आंख में गिर गया। तिनके ने कवि की हालत क्या कर दी, तिनके ने कवि को बेचैन कर दिया और उनकी आंख बहुत तेज दुखने लगी। तिनका कैसे निकला, तो तिनका बहुत सारे ढब यानी कि बहुत सारे तरीकों के बाद, और मेन तो जो है कपड़े की मूठ आंख पर जब लगाई गई तो उसके बाद ही वो तिनका निकला।
कवि को क्या बात समझ में आ गई, यानी कि कवि को इससे क्या बात समझ आई? तो कवि को इससे बात समझ आई कि किसी भी आदमी को परेशान करने के लिए, यानी कि किसी भी कष्ट में पड़ने के लिए, किसी भी परेशानी में आने के लिए, किसी भी एक तरह से दुख में पड़ने के लिए एक तिनका ही, यानी कि एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी बात ही काफी होती है। इसीलिए किसी भी बात पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी बात को हमें बहुत ज्यादा आगे नहीं खींचना चाहिए, किसी भी बात को हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ गृह कार्य है, ये आप नोट कर सकते हैं। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे कि घमंड ना करने की शिक्षा मिलती है? कवि में मैं के स्थान पर मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लगाकर वाक्यों में बदलाव कीजिए। अब देखिए पूरी कविता आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक नई सुंदर कविता लिख सकते हैं केवल आपने जो कविता में मैं शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो मैं शब्द है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम की, कि इंसान को लगता है जो कुछ है मैं ही हूं, मेरा ये, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं बहुत ज्ञानी, मैं परम ज्ञानी, मैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा, मेरे पास बहुत सारा रुपया, मेरे पास बहुत सारी धन दौलत, मेरी बहुत ज्यादा एक तरह से लोगों के साथ उठना बैठना, मेरी बहुत ज्यादा लोगों में इज्जत। तो ये जो मैं शब्द जब आ जाता है तो फिर इंसान का पतन जो है शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई और नाम लगाकर आप सारे वाक्यों को बदल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए लगभग हमारी कविता जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और मैं आशा करती हूँ कि आपको कविता अच्छे से समझ भी आ गई होगी। तो आज हमने यहाँ पर अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से एक बहुत ही सुंदर कविता एक तिनका पढ़ी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता थी, बहुत बड़ा जीवन का ज्ञान इसने हमें दिया। एक छोटी सी कविता ने हमें काफी कुछ सिखा दिया यहाँ पर। और मैं आप लोग सभी को ये कविता पसंद आई होगी और काफी जो अच्छे से आपने इसको समझा होगा और इससे जुड़ा हुआ ज्ञान भी आपको समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। उसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।